सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने आर्टिकल 73 तक पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था। और आज हम लोग आर्टिकल 74 से आर्टिकल 78 तक पढ़ेंगे, जिसमें भारत के मंत्रिपरिषद के बारे में और उससे रिलेटेड आर्टिकल्स के बारे में जो है जानकारी दी गई है। तो आइए अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 74। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, जिसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। अर्थात जो भी प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देंगे और उनके उसी सलाह पे जो है कार्य करना होगा। परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणता या अन्यथा पुनर्निर्वाचन करने की अपेक्षा कर सकेगा। अर्थात अगर मंत्रिपरिषद या फिर प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति को कोई सलाह देते हैं जो कि राष्ट्रपति को नहीं समझ आता या फिर वो उन्हें सही नहीं लगता, तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन की अपेक्षा कर सकते हैं। वो फिर से उस पर सोच विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद में उस सलाह को दे सकते हैं, और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्निर्वाचन के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। और अगर फिर से सोचने के बाद, समझने के बाद अगर वही नियम जो है या फिर वही जो सलाह है वो फिर से राष्ट्रपति के पास आई, तो राष्ट्रपति जो है वो बाध्य है उस सलाह पे कार्य करने के लिए। तो आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि जो राष्ट्रपति की सहायता के लिए, अर्थात राष्ट्रपति को क्या करना है क्या नहीं करना है, वो प्रधानमंत्री ही बताएंगे, अर्थात मंत्रिपरिषद ही बताएगा। और इसमें एक रिलेटेड चीज़ ये भी है कि इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। अर्थात किस प्रश्न की, कि मंत्रियों ने जो है राष्ट्रपति को सलाह दी, और दी तो दी क्या, अर्थात उन्होंने क्या सलाह दी, क्यों दी, किस लिए दी, इसकी जो जांच है वो न्यायालय में नहीं की जाएगी। न्यायालय आके नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति से, न्यायालय के नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री ने या फिर मंत्रिपरिषद ने आपको क्या सलाह दी क्या नहीं दी। तो अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 75। तो यहाँ पे कहा गया है कि मंत्रियों के बारे में अब अन्य उपबंधन, अर्थात जो आर्टिकल 75 है वो मंत्रियों के बारे में कुछ उपबंधन को बताता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला ये है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अर्थात जो प्रधानमंत्री है उनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। अब जो भारत देश का प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति की तो सलाह पर नियुक्त नहीं होते, अपितु वो वोटों से या फिर जनतांत्रिक रूप से जो है प्रधानमंत्री भारत के बनते हैं। तो यहाँ पे यही साफ रूप से ये तात्पर्य दिया गया है कि जो भी मंत्री होते हैं, जो रेल मंत्री है, फिर जो शिक्षा विभाग में या फिर जो हेल्थ विभाग में, तो उनकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन वो किनकी सलाह पे करेंगे, तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पे राष्ट्रपति उन लोगों की नियुक्ति करेंगे। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक होनी चाहिए। यहाँ पे यही बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद है उसमें क्या है कि कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक होनी चाहिए, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री। किसी राजनीतिक दल का संसद के किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची के पैरा 2 के अधिक इस सदन का सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, या जहां वह ऐसी अवधि की समाप्ति के पूर्व संसद के किसी सदन के लिए निर्वाचित लड़ता है, उस तारीख तक जिसको वह निर्वाचित घोषित किया जाता है, इनमें से जो भी पूर्वंतर हो की अवधि के दौरान खंड 1 के अधीन मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए भी निरहित होगा। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त अपने पद धारण करेंगे। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद की और गोपनीयता की जो है शपथ जो है वो दिलाएंगे। और कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी
अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। और मंत्रियों का जो वेतन है, तो मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो संसद विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे, और जब तक सदन इस प्रकार अवधारित नहीं करती है तब तक ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिश्चित है। तो ये था हम लोग का आर्टिकल 75, जिसमें मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंधन बताया गया है जो इस प्रकार के थे। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में नहीं आता और ये उतना इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 76। तो यहाँ पर जो है कहा गया है कि भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल, तो जो अटॉर्नी जनरल होता है वो भारत सरकार का प्रमुख सलाहकार होता है न्याय के मामले में। फिर कानूनी रूप पे वो भारत सरकार का सलाहकार होता है, और उच्चतम न्यायालय में वो भारत सरकार का वकील होता है। अर्थात वो क्या होता है कि भारत सरकार का वो वकील होता है, कौन? अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल के पास जो है बहुत सारी पावर्स भी होती है। तो राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। अर्थात अटॉर्नी जनरल जो है वो राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। अटॉर्नी जनरल का कर्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधित ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति उसको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कर्तव्यों का निर्वाह करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्सम प्रवृत्ति की किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किए गए हो। अटॉर्नी जनरल को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। अर्थात अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो राज्य क्षेत्र हो, मतलब राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में जो है अटॉर्नी जनरल को सुनवाई का पूर्ण रूप से अधिकार है। और अटॉर्नी जनरल प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करेगा और ऐसी परिश्रमिक प्रदान करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करते हैं। तो ये था हम लोग का क्या, भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत के महान्यायवादी। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 77, भारत सरकार के कार्यों का संचालन। तो भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। यहाँ पे ये मतलब पूर्ण रूप से इस सेंटेंस में बताया गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका जो है उनकी कार्रवाई किसके नाम से की जाएगी, तो राष्ट्रपति के ही नाम से कही जाएगी कि उन्हीं के नाम से हुई है। राष्ट्रपति के नाम से किए गए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों से विनिष्ट की जाए, और इस प्रकार अधिप्रमाणित आदेश या लिखित की विधिमयता इस आधार पे प्रश्नगत नहीं की जाएगी कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया गया है या निष्पादित आदेश या लिखित नहीं है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में युक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। तो यहाँ पे जो है भारत सरकार के कार्यों का संचालन राष्ट्रपति द्वारा मतलब कैसे होता है, भारत सरकार के कार्यों का संचालन जो है इस आर्टिकल 77 में जो है व्याख्या की गई है। अब यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट आता है वो है आर्टिकल 78। तो यहाँ पे कहा गया है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अब राष्ट्रपति को जानकारी देने या फिर उनसे किसी बिल पे या फिर किसी नए बने हुए कानून पे उन मतलब जो उनको जो जानकारी दी जाएगी वो कौन देंगे, तो प्रधानमंत्री देंगे। तो उसके संबंध में उनके कर्तव्य, तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्थानों पर संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें। अर्थात जो संघ की कार्यपालिका से प्रशासन संबंधित या फिर विधान विषयक जो भी संबंधित है, अगर कोई बिल पास होता है या फिर कोई कानून बनता है या फिर कुछ भी, तो ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य, मंत्रिपरिषद में अगर कुछ भी होता है तो ये प्रधानमंत्री का क्या है, कर्तव्य है कि वह इसकी जानकारी जो है वो राष्ट्रपति को दे। संघ के कार्यपालिका के प्रशासन संबंधित और विधान विषयक प्रस्थानों संबंधी जो जानकारी है राष्ट्रपति मांगे वह दे।
अर्थात अगर संघ से रिलेटेड या फिर कार्यपालिका से रिलेटेड, कार्यपालिका नहीं अर्थात संघ के जो भी संघ में जो भी कार्य होते हैं या फिर जो भी विधान विषयक जो प्रावधान हैं, अगर इनसे संबंधित राष्ट्रपति जानकारी मांगते हैं तो प्रधानमंत्री का कार्य है कि वह उन्हें जानकारी पूर्ण रूप से और सही तरीके से दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए रखें। अर्थात कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा बिल है, फिर कोई ऐसी कानून है जो कि मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, लेकिन अगर राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा की जाए, अगर राष्ट्रपति कहे कि नहीं शायद इसके ऊपर विचार करना चाहिए, तो मंत्रिपरिषद का जो कर्तव्य रहेगा कि वह उस चीज़ पे विचार करे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। आज का क्लास हम लोग का यहीं ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग उससे रिलेटेड और भी जानकारियाँ पढ़ेंगे जो कि आर्टिकल 79 से शुरू होती है। आर्टिकल 74 से लेकर आर्टिकल 78 जो है वो भारत के मंत्रिपरिषद के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना और हाँ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।